इतिहास का पेज नंबर 88 आ गया है। क्वेश्चन है 1857 की ईस्वी क्रांति के बाद क्या क्या हुआ। देखो तो अब यहाँ पर कुछ पत्रिका हैं, जैसे कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था 1867 में। तो बनारस से होता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा। कवि वचन सुधा के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बनारस से प्रकाशित होती है कवि वचन सुधा। वैसे भी बनारस में बड़े कवि हैं, ठीक है। तो कवि हैं तो वहाँ तो कवि वचन सुधा प्रकाशित होगी होगी। 18 साल से लेकर 67 साल तक रहते हैं वहाँ के लोग कवि। अब है हरिश्चंद्र नाम से मैगजीन। हरिश्चंद्र नाम से मैगजीन जो है भारत में हरिश्चंद्र ही प्रकाशित करवाई थी बनारस से 1872 में। सन इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से होता है? हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने करवाया। बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इस्लामी मदरसा जो है वो देवबंद में है, इसकी स्थापना 1867 में की गई, ठीक है। जैसे ऊपर पढ़ रहे थे ना अभी, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा भी 1867 में, और इस्लामी मदरसा भी देवबंद का 1867 में है, ठीक है। अरे यार, तो किसके द्वारा बनवाया गया था ये इस्लामी मदरसा देवबंद में? मोहम्मद कासिम ननौतवी और गंगोही के द्वारा। नेक्स्ट, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में हुई। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में हुई बनारस से एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। और यही कॉलेज जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। याद रखना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 एनी बेसेंट ने की। फिर 1916 में इसका नाम चेंज करके मदन मोहन मालवीय ने क्या कर दिया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 में की, और एएमयू की स्थापना 1875 में की, ठीक है। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 64 में। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एएमयू की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान की पत्रिका कौन सी है? तहफ़ीज़ उल अखलाक, ठीक, और राजभक्त मुसलमान, अखलाक मुसलमान। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखते हैं। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर को हुआ 1885 में, ठीक है। और याद रखना 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में कुल 9 अधिवेशन यूपी में हुए थे। अब कौन से वो देख लेते हैं। देखो 9 दे रखे हैं पूरे। प्रयागराज में कौन से हुए? 1888 वाला, 88, 92 और 1910। क्या याद करोगे? 1888, 1892, 88, 92 और 1910 प्रयागराज में हुए। और लखनऊ में 1899, 1916, 1936। नेक्स्ट, और बनारस में जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, एक हुआ था 1905 में, ठीक है। बनारस में 1905 में एक अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। देखो ट्रिक समझो, जब बोलेगा ना प्रयागराज में कब हुआ, तो यहाँ पर देखो 1888 आएगा है, और जब बोलेगा लखनऊ तो 99 आएगा। देखो ऐसे। इसके बाद अब देखते हैं कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में, ठीक है। अध्यक्षता कौन थी? सरोजिनी नायडू। अब इसका अंतिम अधिवेशन 9वां अधिवेशन जो था वो था 1946वां अधिवेशन। ये हुआ था मेरठ में। जेपी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो समझना, जो मेरठ में हुआ था उसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, जो कानपुर में हुआ था उसके अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू, और जो बनारस में हुआ था उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। मेरठ कब हुआ? 1946 में। खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था 20 जून 1920 को प्रयागराज में, गांधी जी की अध्यक्षता में। खिलाफत कमेटी का गठन 20 जून 1920 में प्रयागराज में गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में खिलाफत आंदोलन पास किया गया, जिसे 1924 में समाप्त कर दिया गया। मतलब गठन तो हुआ था 1920 में, 1924 में समाप्त कर दिया गया खिलाफत कमेटी का। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब हुआ? अब देखते हैं।
4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा जो कांड गोरखपुर में होता है, इसके फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे पढ़ते हैं कि क्या हुआ था कि 1921 से 1922 के दौरान चोरी चोरा कांड हुआ। ठीक है, तो 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा गोरखपुर, इसके फलस्वरूप 12 यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं, दोबारा देखो। पहली चीज़ तो ये कि चोरी चोरा कांड कब हुआ, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर से। ठीक, इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया, 4 फरवरी 1922 को। खत्म कहानी, फालतू में लड़ रहा हूँ। गांधी जी के सहयोग से गांधी ने वापस लिया था इसको। असहयोग आंदोलन वापसी होने पर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। याद रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद की गई। किस किसने, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दोनों ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने प्रयागराज में 1930 में असहयोग आंदोलन वापस होने पर स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने की प्रयागराज में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय था आगरा में। स्थापना तो हुई कानपुर में, मुख्यालय आगरा। और इस संस्थापक कौन थे, सचिंद्रनाथ सान्याल। इस एसोसिएशन में उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल व राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। भाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कौन कौन व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल। अब इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल दिया, क्या रख दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट। इसमें सोशलिस्ट वर्ड आ गया, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में हुआ था। भाई देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो 1924 में आया, ठीक, और 1928 में नाम बदल दिया इसका, इसमें क्या जुड़ गया, सोशलिस्ट वर्ड। नेक्स्ट, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को, लखनऊ काकोरी नामक गांव के पास 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड में फांसी की सजा दी गई राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खान को दी गई और रोशन सिंह नायक को दी गई। ठीक है, 3 लोगों को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी 23 मार्च, मार दिया इनको मार्च 1931 में। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ, 1918, उल्टा लिख दो, 18-19। अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ। एका आंदोलन चलाया गया हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर और सीतापुर में मदारी पासी के द्वारा 1921 में। एका आंदोलन मदारी पासी ने 1921 में चलाया, हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, सीतापुर से। हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, सीतापुर से। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कब हुआ, 1936 में हुआ। इस सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती ने की थी। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 1936 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती ने की थी। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी में बदलाव, ये यहाँ मत पढ़ना, पीछे पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, फिर देखना चाहो तो देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। देखो, अंग्रेजों ने इसे संयुक्त प्रांत आगरा अवध नाम दिया। भाई, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत आगरा अवध किसने दिया था, अंग्रेजों ने, ठीक है। और उस टाइम राजधानी क्या थी, प्रयागराज, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब भी क्वेश्चन आए कि बताइए उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत आगरा अवध किसने दिया, अंग्रेजों ने। तो जब उत्तर प्रदेश की राजधानी, जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत आगरा अवध था, तो राजधानी क्या थी, प्रयागराज थी, जो कि वर्ष 1934 तक रही, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दिया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इसका नाम पता है, इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया। फिर राजधानी बन गई आगरा, ठीक है। फिर 1858 में लॉर्ड कैनिंग आ गया, उसने फिर से इसकी राजधानी प्रयागराज बना दी। 1858 तो भाई जानते हैं, 1858 में तो प्रयागराज राजधानी थी ना। याद कर लेंगे, 1834 कर लेते हैं, 1836 होगा, ये 1836 है, क्योंकि आगरा राजधानी कब थी, 1836 में थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 1870 में क्या हुआ, उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध जुड़ गया,
उत्तर पश्चिम प्रांत अवध के रूप में जाने, उत्तर प्रदेश को किस रूप में जाने लगा? उत्तर पश्चिम प्रांत अवध। ठीक। फिर 1902 में क्या हुआ? एक और एक जुड़ गया, तुम और मैं जुड़ गए। ठीक है, अवध और ये संयुक्त प्रांत जुड़ गया, आगरा। तो 1902 में क्या हुआ? तो पूरे प्रांत को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध कहा जाने लगा। इसके बाद 1921 में क्या हुआ? इसकी राजधानी प्रयागराज सीधी क्या कर दी गई? लखनऊ। ऐसा कह सकते हैं कि आंशिक रूप से लखनऊ थी 1921 में राजधानी, और 1937 में प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब था? 1937 में। 24 जनवरी 1950 को इसे वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। तो 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत हो गया, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों के साथ उत्तराखंड अलग हो गया था। अब नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम से 63 किलोमीटर दूर कौशाम्बी को जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। सही बात है, जो कौशाम्बी है प्रयागराज से 63 किलोमीटर दूर है दक्षिण पश्चिम में, इसको जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव का संबंध अयोध्या से है, सूर्यवंश के थे, और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं और 23 थे पार्श्वनाथ, जो काशी के थे। काशी के नागवंशी राजा अशोकसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 महाव्रतों की स्थापना की। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 महाव्रत बताए। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इन्होंने 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जात्रिक कुल के थे ये, और माता थी त्रिशला, और लिच्छवी के राजा चटक की बहन थी।